जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि सूचना सहायक भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। बेसिकली यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, फिर मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आपको कोई अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े एंड आप इसी वीडियो से संपूर्ण जानकारी इसके बारे में जान पाए। तो यहाँ पर ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि देख सकते हैं कि 16 जनवरी 2023 को जारी हुआ है। इसमें आपकी सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है। टोटल आपके 2730 पद है, जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपके नॉन टीएसपी में 2415 है और टीएसपी एरिया में आपके 315 पद निकाले गए हैं। बात करें आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की कि कब से लेकर के कब तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो आप लोग इस फॉर्म को जो फिल कर पाएंगे वो 27 जनवरी 2023 से लेकर के 25 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका 27 जनवरी 2023 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई करना चाहते हो या फिर अप्लाई करोगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही फॉर्म फिलअप की वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अच्छे से अच्छे जॉब अपडेट लेकर के आता रहूँ। अब चलिए फिर से टॉपिक पर आते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जो एप्लीकेशन फीस आपसे ली जा रही है वो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए 450 रुपये है। एंड जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट हैं, इनके लिए 350 रुपये फीस है। साथ ही जो समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, इनके लिए 250 रुपये फीस है। अगर आप इस फीस को इंग्लिश में जानना चाहते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल ओबीसी सीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 450, ओबीसी एनसीएल एमपीसी के लिए 350, एससी एसटी बीपीएल के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी किस एरिया के अंदर इस भर्ती के अंदर निकाली है, ये आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, बट उसके पहले आप देख लीजिए कि क्या सैलरी आपको दी जाएगी। तो सैलरी आपको पे लेवल जो मैट्रिक्स 8 है, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल 8 है, इस पर आपको 26,300 रुपये न्यूनतम सैलरी दी जाएगी। इसके बाद अब बात करते हैं आपके जो आपका क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, इस पर अप्लाई करने के लिए वो क्या है, तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ से समझ लीजिए। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारे विकल्प दिए हैं क्वालिफिकेशन के, और सभी विकल्प आपके सामने हैं। तो पहला विकल्प ये है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक। बेसिकली ये है कि आपके पास ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनमें से किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड विकल्प है कि आपके पास किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। फिर तीसरा विकल्प है कि आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए यहाँ पर, और साथ में बोला कि कंप्यूटर विज्ञान के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में आपके पास अलग से जो क्वालिफिकेशन है वो भी होनी चाहिए। तो ये आपके पास तीसरा विकल्प है। चौथा विकल्प भी आपको यहाँ पर दिया गया है और पांचवा विकल्प भी आपको दिया गया है। तो बेसिकली आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें से जो क्वालिफिकेशन के विकल्प है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो इसका मतलब है कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अब ये तो वो वाली क्वालिफिकेशन है जो कि इनमें आपको विकल्प दिए गए हैं, बट यहाँ पर आपसे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट की जो टाइपिंग है वो भी मांगी है। यहाँ पर आपको कोई एक नहीं बल्कि दोनों में मांगी है, हिंदी के अंदर भी और अंग्रेजी के अंदर भी, जो कि मिनिमम
मिनिमम स्पीड दोनों में 20 मिनट प्रति मिनट रखी गई है, यानी कि दोनों में आपके हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी कम से कम स्पीड 20 मिनट रहनी चाहिए, 20 वर्ड पर मिनट रहनी चाहिए। और जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि यही है जो कि यहाँ पर लिखी गई है, इसे ही देवनागरी लिपि बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से लिखनी, पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। जो राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान है वो भी आपको होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या रहता है उसके बारे में आपको ये जो पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। तो ये हुई आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का, जिसके बारे में जानने के लिए आप काफ़ी उत्सुक है। तो आप जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन का राउंड है वो कुछ ऐसा रहेगा। रिटन एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम को भाग फर्स्ट के अंदर रखा है और टाइपिंग टेस्ट को भाग 2 के अंदर रखा है। अब इसमें जो आपका भाग फर्स्ट है यानी कि लिखित परीक्षा है, ये कैसे रहेगी। इसमें आपको अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 100 नंबर दिए जाएंगे और एग्जाम करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें जो आपका पेपर है वो कहां से आएगा। तो पेपर आएगा आपका योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इससे जुड़े हुए आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। फिर भाग 2 है आपका अहर्ता टंकन गति यानी कि टाइपिंग टेस्ट, जहां पर हिंदी के लिए भी और अंग्रेजी के लिए भी आपको क्रम से 15-15 मिनट दिए जाएंगे। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपने जो भाग फर्स्ट के अंदर नंबर प्राप्त किया है उसी के आधार पर बनेगी। आपका भाग 2 सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है, आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो ये तो आपका जो पैटर्न है और आपका जो सिलेक्शन है उसके बारे में। अब ये जो आपका भाग फर्स्ट है इसमें कहां से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किया जाएंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इससे आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इसमें आपके सब टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग। नाउ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान, मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर, ये सभी आपके टॉपिक्स होंगे जहां से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। फिर इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एमएस पावर पॉइंट, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेस, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ साथ आप बाकी के जो सब टॉपिक्स है वो भी देख सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी में प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस एंड मैलिशियस अटैक, इंट्रोडक्शन ऑफ फायरवॉल्स, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डाटा, ये सभी टॉपिक्स रहने वाले हैं। जो लोग इसको क्लियर करेंगे फिर उनका भाग 2 होगा और आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, यानी कि जो कैंडिडेट इसमें यहाँ पर पेपर देंगे उनको कोई नेगेटिव मार्किंग की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप इस कला करके इस कला का खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। और आपको ये भी कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के हो सकेंगे, यानी कि इसमें आपको कोई स्पेसिफिक नहीं बोला कि सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे। इसमें आपको ये कहा है कि बहुविकल्पीय प्रकार या फिर वर्णनात्मक, यानी कि एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं और किसी एक के भी रह सकते हैं। तो ये है आपके क्वेश्चन का पूरा जो आपके सिलेबस का पूरा प्रोसेस या कह लीजिए कि पूरी जानकारी। आई होप आपको यहाँ पर ये जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न या एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।